ये थाने के द्वारा हत्या की गई है हमारे भाई की, साफ हम आरोप लगाएंगे। अब हमारे भाई की हत्या थाने के द्वारा की गई है, इसमें थाना पूरा विलिप्त है। गोरखपुर पुलिस पूरी हमसे बात छुपा रही है, इस बात में लीपा पोती में करने में लगे हुए हैं। हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें पुलिस से जांच नहीं चाहिए। अब यूपी पुलिस की ही जांच नहीं चाहिए? नहीं सर, हमको भरोसा नहीं है उन लोगों पे, कोई विश्वास नहीं है। उन लोगों ने सब कुछ छिपाया है हम लोगों से, आज तक छिपाते आए हैं। ये पहले दिन की घटना है, पहली तारीख की। योगी जी से क्या कहना चाहिए? सर योगी जी जो हैं वो दलित लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। सीबीआई जांच बिठाई जाए हमारे भाई की, और जो भी है इसमें जो भी मिले हुए हैं सबको सज़ा मिले, पूरा थाना को सज़ा मिले। पुलिस किसी न किसी के माध्यम के थ्रू फ़ोन करवा के हमसे हर बार हमारे नंबर पे हमसे ये कहवा रही है कि आपको हम 80 लाख दे देंगे, तो 90 लाख दे देंगे, आपको नौकरी दिलवा देंगे, आपके माता पिता को पेंशन दिलवा देंगे, केस पे आके साइन कर दीजिए, केस ख़त्म करिए। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं अपने ही नगरा थाना के एक गांव में, और इस गांव से एक बहुत दर्दनाक घटना निकल कर के सामने आ रही है। दोस्तों, किसी भी परिवार का यदि कोई पुरुष सदस्य कहीं बाहर कमाता है तो परिवार को वैसे भी बहुत सारी चिंताएं होती हैं, लेकिन ये चिंता बदल गई है गम में। हम एक ऐसे परिवार के साथ हैं दोस्तों, जिस परिवार का एक व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल हुआ करता था और उसकी नौकरी हुआ करती थी। कहाँ नौकरी हुआ करती थी? बड़हलगंज थाने पे पोस्ट थे। बड़हलगंज थाने पर पोस्टेड थे वो। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बड़हलगंज गोरखपुर के आसपास का थाना लगता है, और वहाँ पर वो पोस्टेड थे। और जैसा कि परिवार का कहना है कि उनकी हत्या की गई है, और प्रशासन का ये मानना है कि उन्होंने थाना परिसर में की है आत्महत्या। आखिर पूरा किस्सा क्या है हम जानते हैं परिवार से। बेटा, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार नाम है, हम अरुण कुमार के भाई हैं। तो आप अरुण कुमार के बड़े भाई हैं, छोटे भाई? बड़े भाई हैं। तो अरुण, आपका नाम क्या बताया आपने? अनूप कुमार। अनूप कुमार जी, एक बात बताइए कि आपके जो भाई थे अरुण जी, वो किस सन में भर्ती हुए थे पुलिस में? 2019 में। 2019 में पहली पोस्टिंग उनकी कहाँ हुई थी? पहली पोस्टिंग सर, पहली पोस्टिंग है, पहले पोस्टिंग गोरखपुर में थे, सिकरीगंज थाने पे। और इसके बाद बड़हलगंज कब आए वो? ये आए हैं 2023 में आए थे। अच्छा, किस तारीख को उनकी डेथ हुई है, थोड़ा सा बता सकते हैं? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो डेट उनकी 1 तारीख को बताई जा रही है, और हमें सूचना मिली है 3 तारीख को दिन में 11 बजे। एक तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत हो चुकी थी, और आपको सूचना जो मिली वो 3 तारीख को मिली है 11:30-12 बजे के बीच में। किसके द्वारा आपको सूचना मिली थी? हमें थाने से फ़ोन आया था। तो आपके जो भाई थे उनकी उम्र क्या रही होगी? उम्र सर उनकी 29-30 साल थी सर। और थाने से जो फ़ोन आया था, तो थाने से क्या कहा गया आपको? थाने से हमें ये कहा गया कि यार अरुण के आप भाई बोल रहे हैं। हमने कि हाँ हम अरुण के भाई बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके भाई ने सुसाइड कर लिया, आप थाने पे आइए। तो सर हम जैसे हमारी स्थिति आरन फारन में, हम जैसे भी 2-4 भाई थे, हम अपने निजी वाहन करके हम सीधे पुलिस की लोकेशन से हम उनके प्राइवेट आवास पे पहुँचे। उनके आवास पे देखे तो हमने नीचे से ऊपर तक पुलिस थी वहाँ पे। जैसे हम रूम में, मतलब वहाँ में पुलिस ले गई रूम पे, तो हमें रूम के अंदर नहीं जाने दिया हमारे भाई के पास। उन्होंने पहले से उन्हें उतार के नीचे रख रखा था, पूरे रूम में ब्लड था, उन्होंने पहले रखा था। हमें रूम के, हमारे भाई के पास तक हमें जाने नहीं दिया, और रोक लिया हमें। और तुरंत ही बस उन्हें इतनी जल्दी थी कि घर वालों को वो इंतज़ार कर रहे थे, खाली घर वाले आए, तुरंत ही किट में पैक करके एम्बुलेंस में डाल के गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया उन्होंने। अच्छा, आप जब गए तो आपने अपने भाई की डेड बॉडी को देखा होगा, तो उसमें पास में नहीं जाने दिया, घर के अंदर हमें जाने नहीं दिया, गेट पर ही रोक लिया हमें। अच्छा, आपको कैसा आप कैसे क्या कह सकते हैं कि उनकी मौत किस प्रकार से हुई होगी? सर उनकी मौत सर, उन्हें मारा गया, हत्या है सर ये। तो आप कैसे कह सकते हैं भाई की हत्या है? सर ये कोई, पहली बात तो आत्महत्या के अंदर इतना सारा ब्लड नहीं आएगा। आत्महत्या में सर सर पे हेड इंजरी नहीं आएगी। आत्महत्या में सर गर्दन से लेकर सीने तक 6 इंच का निशान नहीं आएगा कट का, और 3 सेंटीमीटर गहरा सर। ये कोई सर आत्महत्या में जो सही सर जो कोई करेगा अपना फ़ोन नहीं तोड़ेगा। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने खुद को गोली मार ली हो। सर गोली का निशान ही नहीं है। गोली का निशान भी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पुलिस ने आपको डेड बॉडी के पास क्यों नहीं जाने दी? सर यही तो हम नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने हमें जाने क्यों नहीं दिया। यानी कहीं ना कहीं पुलिस किसी सच्चाई को छुपाना चाहती है। हाँ सर, इसमें पुलिस मिली हुई है, पुलिस ने सर ये करा है, ये पुलिस नहीं करा है सर, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। और जो उस रूम का जो मकान मालिक है सर, वो भी इसके अंदर मिला हुआ है, उसका भी पूरा हाथ है। जबकि रूम के अंदर जहाँ प्राइवेट रूम में रहते थे वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। हमने पुलिस से कहा कि हमें इसकी रूम के कैमरे फोटोज दिखाइए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। नो कह रहे इंक्वायरी की विषय है, इंक्वायरी के बाद हम आपको दिखाएंगे। अभी तक वो रूम की वो पूरी फोटेज ले चुके हैं, रूम के DVR तक निकाल के ले गए हैं। एक बात बताइए कि वो शादीशुदा थे या गैर शादीशुदा? नहीं सर, शादीशुदा नहीं थे सर वो। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो मकान मालिक था उनका, उसका भी उसमें हाथ है कुछ? सर हाथ है कि जैसे पुलिस बता रही है,
जैसे पुलिस ने 3 तारीख को मीडिया को बयान दिया है कि मकान मालिक के द्वारा हमें मालूम चला गया है। जिस दिन ये हमें थाने पर जिसमें फ़ोन करा था, हम थाने पर जब पहुँचे थे पोस्टमार्टम के लिए, जब हमारे भाई को रवाना कर दिया था इन्होंने, जब हम थाने पहुँचे तो हमें जो थाना इंचार्ज थे वो खुद बता रहे थे कि जो इनकी 3 तारीख को VIP ड्यूटी थी योगी के साथ, इनकी 3 तारीख को VIP ड्यूटी थी। ये कह रहे थे जो उनके जो बगल में जो रहते थे रूम पे, हमने उन्हें भेजा थाने से, देखिए वो है कहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि गेट बंद था अंदर से, तो इन्होंने जंगले के हिसाब से जो थाने इंचार्ज बता रहे हैं वहाँ के, कि उन्होंने सिपाही ने जो थाने से जंगले से देखा कि लटका हुआ है। अच्छा, फांसी पे लटके हुए। फांसी पे। ये जो हमें थाने इंचार्ज बता रहे थे कि सिपाही बताए हैं हमें, और जो इन्होंने मीडिया को बयान दिया कि कह रहे हैं कि मकान मालिक ने बताया हमें। अच्छा, मतलब उनकी बातों में भी विरोधाभास। हाँ। तो हम बात करते हैं बिटिया से। ये जो है अरुण की बहन है, क्या नाम है बेटा आपका? ममता। तो ममता, आपके 2 ही भाई हैं? जी हाँ, हमारे 2 ही भाई थे, ये बड़े हैं वो छोटे थे। तो आखिर पुलिस ने ये सूचना देने में आप लोगों को इतना देर क्यों लगाई बेटा? सर अब तो वही बताएंगे ना, वही बताएंगे कि उन लोगों ने क्यों इतना टाइम लिया, क्यों इतना समय लिया। डायरेक्ट घर भी फ़ोन नहीं किया, उन्होंने इधर उधर से नंबर ढूंढ के पता नहीं कहाँ से कैसे हमको फ़ोन किया। अच्छा, एक बात आप लोग बता सकते हैं क्या कि में जो उनकी डेथ क्वार्टर पे हुई थी या थाने के अंदर हुई? सर हमें ये नहीं मालूम है। हमें ये कुछ नहीं पता सर, हमको कुछ पता ही नहीं है कि उसकी कैसी डेथ हुई, क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, पुलिस वालों ने क्या किया, हमको कुछ पता ही नहीं। अच्छा, कभी वो घर छुट्टी आते होंगे तो घर पर उन्होंने कभी बताया कि मुझे दरोगा परेशान करता है या कोई सिपाही परेशान करता है या ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया हमें। इस प्रकार से मैं सर उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। मतलब किसी तरीके से थाने में उनको कोई परेशानी नहीं? ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था सर, लेकिन 1-2 महीने पहले हमसे बात हुई थी भाई बहन से, तो उस समय उन्होंने जिक्र किया था थोड़ा बहुत ये जातिवाद को लेके। कैसा जातिवाद? बहन ऐसा है कि यहाँ जातिवाद ज़्यादा है थाने में, उस थाने में जो है जातिवाद ज़्यादा है, वहाँ जो है अदर कास्ट है वो थोड़ा परेशान करती है। हमको यहाँ रहने का मन नहीं है, हम सोच रहे हैं कि अपनी पोस्टिंग करा लें। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपका भाई दलित था और वहाँ सवर्ण पुलिस वाले जो थे वो उसको मेंटली टॉर्चर करते थे? हाँ, हो सकता है सर, ये हो सकता है। पूरे थाने के अंदर सर एक वही दलित बिरादरी का वही था सर थाने पे। अच्छा। पूरे थाने पे सर, बाकी सब और अदर है। बिरादरी सर कास्ट थी वहाँ पे। जितनी हम थाने पहुँचे थे सब अदर कास्ट थी सर, हमारी बिरादरी का एक और हमारा भाई ही था वहाँ पे था। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ये जातिगत भेदभाव कितना गहरा गया है। यदि इनके बयान को हम सच माने तो हम ये मान सकते हैं कि यदि पूरे थाने में एक दलित सिपाही है तो सवर्णों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसा हम खुलेआम कह सकते हैं, और खुलेआम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनके भाई ने जब इनसे खुद कहा था तो निश्चित रूप से ये अपनी बात को सही रूप में कह रहे हैं। और यदि ऐसा था तो पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जातिगत भेदभाव करके यदि एक साथ एक जैसी वर्दी पहन करके नौकरी करते हैं तो ये कहीं से भी संभव नहीं है कि इस तरीके का जातिगत भेदभाव करके और किसी को टॉर्चर किया जाए मेंटली। और हो सकता है कि वो किसी लड़ाई या झगड़े के कारण बना हो और वही उनकी हत्या की वजह बनी। हाँ सर, ये है, यही है। हाँ, यही हो सकता है। जब हम 3 तारीख को सर हम जब पहुँचे थे पुलिस के कहने से, तो हमने उनके सर मतलब थाने पे आए, तो थाने पे जब हमसे थाने चंद्रपाल भान सिंह से हमारी बात हुई, चंद्रभान सिंह से, तो हमने कि हमारे भाई का सारा सामान कहाँ है। वो कह रहे कि फॉरेंसिक लैब ले गई है जांच के लिए। हमने कि सर उनके 2 फ़ोन थे, पर्स, ATM घड़ी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो कह रहे सब फॉरेंसिक लैब ले गई है। तो फॉरेंसिक लैब को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से क्या मतलब? सर अब थाना इंचार्ज बता रहे थे सब सामान वही ले गई है। हमने आके साउथ SSP ऑफिस में 5 तारीख को सर हम गए, ऐसे गोरखपुर SSP, तो हमने वहाँ से उन्हें एप्लीकेशन दी एक, हमने कि सर हमारे भाई की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं है सर ये। वो कह रहे हैं कि ठीक है हम आपकी पूरी मदद करेंगे। पुलिस का वो परिवार थे। तो उन्होंने हमें ये कह के हमें साउथ SP के पास भेज दिया, नहीं जाइए आपका केस वही देखेंगे। साउथ SP के सर हम आवाज़ से पहुँचे शाम को, तो वो हमसे कहने लगे सीधा कि ये बताइए आप किसको शक है। हमने कि सर शक तो आप बताएंगे जब हमारे भाई की हमारी इंक्वायरी कीजिए, हमारे भाई की जांच करवाइए पहले। सर हम डरे हुए थे, हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था उस समय जब हम साउथ SP के पास पहुँचे थे। अच्छा, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कि बड़हलगंज थाने परिसर में या उनके क्वार्टर पे जो कुछ भी हुआ, तो इसकी जांच बड़हलगंज पुलिस मिलेगी तो आपको ये लगता है कि राज खुल पाएगा? नहीं करेगा सर। हम इसी मार तो ये मानने वाले योगी आदित्यनाथ से हमारी यही रिक्वेस्ट है सर, हमें CBI जांच चाहिए, हमें पुलिस से जांच नहीं चाहिए। अब यूपी पुलिस की ही जांच नहीं चाहिए? नहीं सर, हमको भरोसा नहीं है उन लोगों पे, कोई विश्वास नहीं है।
उन लोगों ने सब कुछ छिपाया है हम लोगों से, आज तक छिपाते आए हैं। ये पहले दिन की घटना है, 1 तारीख की। आज हो गई 23 तारीख। तो आप ही बताइए, इस बीच में उन लोगों ने ना इस दुखित परिवार की कोई खबर ली, ना कोई जांच दी, ना कोई प्रूफ दिया है कि हाँ इस कारण या इस वजह से ऐसी मौत हुई है। तो हम कैसे विश्वास कर लें उन लोगों पे, आप ही ये बताइए। बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों बिटिया ने कि जब पुलिस कर्मचारी की मौत की इन्वेस्टिगेशन 23 दिन में नहीं हो पाई, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए हमें चाहिए सीबीआई। पुलिस हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दे रही थी इनकी सर। वो तो हमने राजनीतिक दबाव से सर, हम 20 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली थाने से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया, कैसे डेथ हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेट दिखाई गई है 1 तारीख की देर रात में सर। नहीं तो कैसे दिखाई गई है? हेड पे इंजरी है, हैंगिंग दिखाई गई है उसमें पुलिस के द्वारा। पुलिस कुछ भी करवा सकती है, उसमें हैंगिंग दिखाई गई है सर। हेड पर इंजरी है, यहाँ दाढ़ी से लेकर नीचे यहाँ सीने तक राइट साइड कट का निशान है 6 इंची, 3 सेंटीमीटर गहरा निशान है सर। तो गहरा निशान कैसे हो सकता है? या तो हैंगिंग हो सकती है या तो फिर निशानी हो सकता है। हाँ तो सर अब ये पुलिस बताएगी ना कि अगर उसको फांसी ही लगानी थी तो वो क्यों अपने को चोट देता, वो चोट किस लिए मारता, सीधा फांसी पर लटक जाता। तो यही सोचने वाली बात है कि आखिर वो निशान आए कैसे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आपसे बाबू कि ये जो आपके भाई थे अरुण, उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी? मतलब खुश रहा करते थे या डिप्रेशन वगैरह में? नहीं सर, वो उनकी मानसिक स्थिति बहुत बढ़िया थी। वो एकदम खुश दिल के थे, खुश रहते थे। हर किसी मतलब भारी से भारी बात, मतलब कोई हमारे घर में कोई भारी से भारी मतलब जो मुसीबत भी आती थी घर परिवार में, उसे बड़ा आराम से हैंडल कर लेते थे वो। देखिए दोस्तों, जिस पूरे परिवार के बयान कर कि इनका कहना ये कि दलित होने की वजह से पूरे थाने के सवर्ण कर्मचारी टॉर्चर करते थे, और हो सकता है ये किसी तरीके का स्पष्टीकरण नहीं दे रहे कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन हो सकता है कि यही वजह जो है झगड़े की बनी हुई हो, और कहीं ना कहीं पुलिस और मकान मालिक की मिली भगत से उसकी जान चली गई। और सर, ये हो नहीं सकता, ये हत्या की गई है, ये थाने के द्वारा हत्या की गई है हमारे भाई की। साफ हम आरोप लगाएंगे अब, हमारे भाई की हत्या थाने के द्वारा की गई है। इसमें थाना पूरा विलिप्त है। गोरखपुर पुलिस पूरी हमसे बात छुपा रही है, इस बात में लीपा पोती में करने में लगे हुए हैं, और मकान मालिक भी इसके अंदर शामिल है। जो घर पे आके मकान मालिक का बयान, हमारी पिताजी से ये कह रहा था कि हम आपको 50 लाख रुपए दिलवा देंगे, एक नौकरी दिलवा देंगे। मकान मालिक की औकात क्या कि जो पैसे दिलवा देगा, नौकरी दिलवा देगा। ये बात मकान मालिक ने बोली? हाँ, हाँ, ये बताइए, वो अपने घर से तो देगा नहीं। हाँ, अपने घर से तो वो नौकरी या हमको पैसा देगा नहीं, किस लिए देगा? उसको क्या मतलब है इसमें? उसका रूम था, डेथ हो गई, ठीक है, वो पुलिस के मामले में हो गई। हाँ, लेकिन वो हमारे घर तक पहुंच आया। पुलिस की ये यहाँ आया था वो? यहाँ आया था, हमारे घर तक आया था। 7 तारीख और को बोला कि आपको 50 लाख रुपए दिलवा देंगे, नौकरी दिलवा देंगे। हाँ, उसने पूरी लालच दी है हम लोगों को। हमारे माता पिता जो हैं, बूढ़े माता पिता, उनको उन्होंने बहलाया है, उनको लालच दी गई है कि हाँ जिस तरीके से भी काम बन जाए, इस मामले को हम दबा सकें, या वो पुलिस के जरिए हो या उसने खुद किया हो। पुलिस। अच्छा देखिए, देश में पूरे प्रदेश में योगी जी बहुत कठोरतम कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, तो अंत में आपका योगी जी से क्या कहना चाहिए? सर, योगी जी जो हैं वो दलित लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपनी बात रखिए, ऐसा नहीं करेंगे आप अपनी बात रखिए। करेंगे तो ठीक है, वो करेंगे। अब देखना ही है कि वो हम लोगों की किस तरीके की सहायता करते हैं, कैसे वो हम उन लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। हम बस यही हाथ जोड़ते हैं, उनसे विनती करते हैं कि सीबीआई जांच बिठाई जाए हमारे भाई की, और जो भी है इसमें जो भी मिले हुए हैं सबको सज़ा मिले, पूरा थाना को सज़ा मिले, जितने भी लोग शामिल हो। देखिए दोस्तों, ये पूरी स्टोरी बड़ी दर्दनाक है, और बहुत ज़्यादा बात करके हम इनको मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहते। अब आप ये समझ लीजिए कि एक नौजवान जो पूरे परिवार में एकमात्र कमाने वाला था, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हाँ सर, हमें पुलिस किसी न किसी के माध्यम के थ्रू फ़ोन करवा के हमसे हर बेर हमारे नंबर पे हमसे ये कहवा रही है कि आपको हम 80 लाख दे देंगे, तो 90 लाख दे देंगे, आपको नौकरी दिलवा देंगे, आपके माता पिता को पेंशन दिलवा देंगे, केस पे आके साइन कर दीजिए, केस ख़त्म करिए, हैं हम आपका कार्य आगे बढ़ाएं, जो ये नौकरी वाला पैसा वाला है। हमने उन्हें मना कर दिया साहब कि हमारे भाई को हमें इंसाफ चाहिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, और पूरे भारत में जहाँ भी एक इंसाफ की किरण हमें दिखाई देगी, हम भारत का हर एक कोने पे जाएंगे इंसाफ की, अपने लिए, हम अपने भाई के लिए हम मतलब जाएंगे अपने भाई के लिए इंसाफ के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि देख लीजिए किस तरीके से केस को दबाया जा रहा है। बिटिया का कहना है कि इनके माता पिता को बरगलाया गया है मकान मालिक के द्वारा कि हम 50 लाख दिलवा देंगे, नौकरी दिलवा देंगे, और उनके बड़े भाई का कहना है कि
इनडायरेक्ट फ़ोन आ रहे हैं पुलिस के द्वारा कि हम आपको 80 लाख दिलवा देंगे, नौकरी दिलवा देंगे, पेंशन दिलवा देंगे वगैरह वगैरह। सही। अब माननीय योगी से हमसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई को इंसाफ मिले। जो हमारे भाई के इसमें मर्डर में जो शामिल है, इन सबको फांसी की सज़ा हो, उनके घर पे बिल्डोज़र फिरे। जैसे आज हमारा परिवार रोड पे है, उनका भी परिवार रोड पे हो। आप गोरखपुर के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले थे क्या? हाँ सर, हम गए थे, एसएसपी ऑफिस गए थे साउथ। फिर उन्होंने एसएसपी ऑफिस में हमें उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपका केस साउथ एसपी देखेंगे। वो जहाँ साउथ एसपी देखेंगे, देहात एसपी। हम उस दिन देहात एसपी के आवास पे गए शाम को। उन्होंने उनसे हमारी बात हुई। वो कह रहे हैं मैं जांच के लिए आपको क्या क्या चाहिए। हमें कि सर हमारे भाई के दोनों फ़ोन की कॉल डिटेल, व्हाट्सअप चैटिंग। तो इतने पे वो कहते हैं हमसे कि हमें गुस्सा आता है। क्या बोला उन्होंने कि हमको गुस्सा आता है? हाँ, हमें गुस्सा आता है, आप ज़्यादा बोलोगे तो जो लाभ मिलने वाला होगा तो हम वो भी नहीं दिलवाएंगे। वो कह के हमें बड़ौलगंज थाने पे भेज देते हैं। हम बड़ौलगंज थाने पे जाते हैं तो कुछ पुलिसकर्मी आपस में बात करते हैं कि जो 1 तारीख को फायरिंग हुई है, क्या पता उसी की वजह से नहीं ना हुआ ये हादसा। तो हमने सीधा थाना इंचार्ज के पास गए। हमने कि तो मतलब कुछ सिपाही आपस में बात कर रहे थे कि थाने के अंदर जो फायरिंग हुई थी उसकी वजह से भी ये हादसा हो सकता है। हाँ, तो वो क्या, फिर हमने सीधा थाना इंचार्ज के पास गए। हम थाना इंचार्ज से हमने कि हमें अपना कार्यालय दिखाइए जहाँ असला घर है आपका। ये फायरिंग वहीं हुई थी। तो हम गए, हमने देखा कार्यालय, उन्होंने 2 पुलिस वाले थे साथ में, वो गए अंदर लेके। मतलब थाने में जो असलाह घर होता है, असला घर होता है कार्यालय के अंदर, उनका असला घर है। तो कार्यालय में ले गए, असला घर एकदम सामने था गेट में। तो उन्होंने खोला तो देखा अंदर कुछ नहीं था। जब असला घर के ठीक गेट के बाहर छत पे गोली का निशान था, फायरिंग का निशान था गोली का। तो उन्होंने हाथ से पुट्टी से भरा हुआ था वो। तो हमने कहा था थाना इंचार्ज से, एसओ से, चंद्रभान सिंह से, हमने कि हमें इसकी फ़ोटो लेनी। उन्होंने फ़ोटो लेने के लिए हमें मना कर दिया। क्यों? वो कह रहे हैं कि ये आप देहात एसपी से बात कर लीजिए, साउथ एसपी से। तो हमने उन्हें फ़ोन मिलाया अपने फ़ोन से। हमने कि सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ फायरिंग हुई है, फायरिंग का निशान है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम बड़ौलगंज थाने से बोल रहे हैं, आपको फ़ोटो लेने देंगे। तो आधा घंटे में सर वो फिर उन्होंने थाना इंचार्ज से बात की। थाना इंचार्ज बात करते हुए चले गए बाहर फ़ोन लेके। आधा घंटा बाद आते हैं, अंदर बैठते हैं। हमने कहा उन थाना इंचार्ज से बात होगी सर, फ़ोटो ले लें। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप साउथ एसपी से बात कर लीजिए। साउथ एसपी से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जांच का विषय है, ये इंक्वायरी होने के बाद हम आपको बताएंगे। तो हमने फिर एसएसपी को भी फ़ोन मिलाया उसी रात में सर। एसएसपी को फ़ोन मिलाया। एसएसपी से हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, फायरिंग हुई है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम बड़ौलगंज थाने से बात करते हैं कि आपको फ़ोटो लेने दें। तो 1 घंटा हो गया सर, कोई रिप्लाई नहीं आया हमें। फिर हमने 1 घंटे बाद फिर फ़ोन किया एसएसपी को। तो हमने कि सर कुछ मालूम नहीं चला, फ़ोटो ले लें सर। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जांच की विषय है, जब जांच इंक्वायरी हो जाएगी तो उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो हमने उनसे, एसएसपी से हमने ये यहाँ तक कहा कि सर हम यहाँ से बगैर फ़ोटो लिए हुए जाएंगे नहीं। तो वो हमसे कह रहे थे कि आप थाने के बाहर बैठ के क्या करोगे। सर हम थाने के बाहर बैठे हैं, चाहे हम रोड पे बैठे हैं सर, हम बगैर फ़ोटो हुए लिए हुए जाएंगे नहीं। सर हमने वहाँ की लोकल मीडिया को, जितनी भी लोकल मीडिया थी, सबको फ़ोन किया। हमें कोई भी मीडिया आने को तैयार नहीं थी। जो भी मीडिया वहाँ 2-4 आई थी, वो अंदर थाने इंचार्ज से बात करके सीधी घर चली गई। हमसे किसी मीडिया वाले ने वहाँ बात नहीं की। तो सर जिस दिन ये पुलिस वाले बता रहे थे कि दोनों फ़ोन फोरेंसिक लैब लेगी, सारा सामान उनका, जिस दिन एकदम मतलब 3 तारीख को हमें सूचना मिली है, जिस दिन ये बता रहे हैं पुलिस वाले कि सारा सामान उनका फोरेंसिक लैब। अच्छा, आपने अधिकारियों से ये नहीं पूछा कि सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है कि 1 तारीख को हत्या हुई है और आप 3 तारीख तक आपने सूचना नहीं दी, ऐसा क्यों? आपने नहीं पूछा उनसे? सर अभी उनसे हमारी इस विषय में बात नहीं हुई। वो अभी तक हमसे बात करने के लिए चाह भी नहीं रहे हैं। पुलिस का कोई कर्मचारी अधिकारी यहाँ आया बड़ौलगंज से? कोई भी नहीं आया है आज तक सर। उन्होंने पता नहीं किसी माध्यम से फ़ोन करवाते हैं, कहते हैं कि आपके परिवार को 80 लाख दे देंगे, 90 लाख दे देंगे, आपको नौकरी दे देंगे, हम तो आपके माता पिता को पेंशन दिवा देंगे, आइए साइन कर दीजिए, केस ख़त्म करिए, हम आपका जो कार्य आगे वो बढ़ाएं। तो हमने सर उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे भाई को इंसाफ चाहिए, पहले हमें कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं अरियम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।